नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कई सीटों पर सीधी टक्कर देखी गई थी, लेकिन 2024 में एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन अपनी नई प्लानिंग के साथ जनता के बीच में है, तो वहीं अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए या फिर इंडिया किसकी तरफ होगा जनता का झुकाव? देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट, यानी कि एनडीए वर्सेस इंडिया में। 2019 के आम चुनाव में राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल अपना दल सोनेलाल 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था। वहीं कांग्रेस एकमात्र रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल करने में सफल हुई थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी बसपा ने 10, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय लोकदल 2019 के आम चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस चुनाव में समीकरण कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। दरअसल आम जनता के बीच में लोग ये कयास लगा रहे हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में असली ताकत आखिर किसके पास है और इस बीच मायावती किस निर्णायक मोड़ पर खड़ी हैं। इस बात के जवाब में इंडिया जंक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट आज आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मायावती को लेकर इस बार क्या कुछ खास बसपा में देखा जा रहा है। दरअसल मायावती ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि वो अपने अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन माया का स्टैंड आज तक कोई जान नहीं पाया है। शायद यही वजह है कि अब सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में दिखाई पड़ रही है, और इस लड़ाई को दिलचस्प बना रहा है उत्तर प्रदेश में सियासी मैदान। और इसी सियासी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच बयानबाजी के अलावा ऐसे कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर दोनों ही गठबंधन जनता के बीच अपना दमखम आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल भाजपा ने पिछले कुछ महीनों में विशेष रूप से पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को लक्षित करते हुए अल्पसंख्यकों तक पहुंचने में प्रयास किए हैं। मोदी सरकार में 3 तलाक उन्मूलन को भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक नया नारा पीडीए दिया है, जिसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तीनों वर्गों के ही बड़ी संख्या में मतदाता हैं, लेकिन अखिलेश यादव के इस प्लान में सेंधमारी करते हुए अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ पूरी तरह से लाने का प्रयास किया, जो अखिलेश के पीडीए फार्मूले में ए यानी अल्पसंख्यकों को अपने साथ लाने की भरसक कोशिश मानी जा सकती है। मतलब साफ है कि जहां एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश सहित केंद्र स्तर पर चलाई जा रही तमाम योजनाओं और राम मंदिर निर्माण से जन्मी हिंदुत्ववादी भावना को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगा, तो वहीं मुसलमानों के बीच अपनी सियासी जमीन खो चुकी समाजवादी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव मुसलमान के साथ साथ पिछड़ा और दलितों को भी अपने साथ लाने के लिए काफी बड़ी चुनौती साबित होगा। यानी कि अखिलेश इस समय इंडिया गठबंधन को लीड करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए विकास परक नीतियों को जनता के बीच लाकर अपनी झोली में वोटों की गिनती को बढ़ाकर अप्रत्याशित जीत भी हासिल करना चाहता है। फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में जनता का रुझान क्या जाएगा, ये आने वाला समय यानी जून का महीना आपके सामने खुद ब खुद ला कर रख देगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।